नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और वक्त तो चला है आज की बड़ी खबरों का। तो पिछले महीने से अब तक आटा, चावल, तेल से लेकर चाय पत्ती तक दाम में तेजी देखने को मिली है। खुदरा बाजार में इस दौरान केवल आलू, प्याज, टमाटर और चीनी के भाव गिरे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2021 की तुलना में 22 जनवरी 2021 को पैक्ड पाम तेल 107 रुपये से बढ़कर करीब 112 रुपये, सूरजमुखी तेल 141 और सरसों तेल 147 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। वनस्पति तेल 5.32% महंगा होकर 105 से लेकर 110 रुपये लीटर बिक रहा है। इंदौर में इस बार कपास का उत्पादन गुलाबी इल्ली के प्रकोप से कम हुआ है। इसके चलते किसानों को 7,500 प्रति क्विंटल के भाव मिल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में कभी भी कपास के भाव इतने नहीं थे। क्षेत्र और आसपास के कुछ जिलों में कपास की DCH 32 वैरायटी का उत्पादन हमेशा बहुत रहा है, क्योंकि MECH कपास का उत्पादन अधिक होता है। लेकिन इस वर्ष इसका उत्पादन भी कम होने से DCH कपास की मांग बढ़ गई है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राज्य में चालू सीजन में अब तक छत्तीसगढ़ में 86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो अब तक की रिकॉर्ड खरीदी है और अभी एक हफ्ता शेष है। धान खरीद में फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है। कर्रे केंद्र प्रभारियों की मिली भगत से बिचौली दूसरे जिलों के किसानों के नाम पर भी धान बिकवा रहे हैं। इससे किसानों के मुनाफे में खुलेआम सेंधमारी हो रही है। ऐसा ही मामला चिन्हट के नौबस्ता कला कर्रे केंद्र पर सामने आया है। यहाँ बाराबंकी के 5 किसानों से धान खरीद का दावा किया गया, जबकि इसकी जानकारी इन किसानों को भी नहीं थी। अयोध्या में समर्थन मूल्य पर धान खरीद में बड़ी छलांग अयोध्या मंडल ने लगाई है। पिछले 5 वर्षों में धान की इसे सर्वाधिक खरीद निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बताया जा रहा है। शासन से मंडल का धान खरीद लक्ष्य 5,10,000 मीट्रिक टन है। उसके सापेक्ष खरीद 5,39,990 मीट्रिक टन की 21 जनवरी तक हुई, जो निर्धारित लक्ष्य का 105.88% है। उपलब्ध आंकड़ों में बीते सीजन 2019-20 में धान खरीद 121% लक्ष्य से के सापेक्ष रही। मध्य प्रदेश के रतलाम में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए सोमवार से किसानों के पंजीयन शुरू होंगे। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। पंजीयन जिलों में स्थापित 65 पंजीयन केंद्रों पर होगा। इन केंद्रों पर किसान 25 जनवरी से 20 फरवरी तक पंजीयन करवा सकते हैं। केंद्रों पर पंजीयन सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच अवकाश के दिनों में होगा। MP के खंडवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन 25 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। किसान अपना पंजीयन प्रशासन द्वारा चयनित 75 केंद्रों पर कराएंगे। जिले में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी किए जाने के लिए जिले में 75 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 25 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक किसान पंजीयन और संशोधन का काम किया जाएगा। इस साल सरकार ने गेहूं की MSP 1975 रुपये क्विंटल घोषित की है। भोपाल की करौंद मंडी में नए से पहले पुराने गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। इन दिनों प्रतिदिन 3,000 क्विंटल गेहूं बिकने मंडी में आ रहा है। किसानों को इसका अच्छा भाव भी मिल रहा है। खरीफ और रबी सीजन के साथ साथ जायद सीजन में भी विभिन्न फसलों की खेती में किसानों की दिलचस्पी विगत वर्षों में बढ़ी है और सरकार भी खास तौर से जायद सीजन की दलहनी व तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। चालू फसल वर्ष 2020-21 के जायद सीजन की फसलों की बुवाई के लिए सरकार ने 51 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले सीजन से 50% ज्यादा है। पिछले साल सोयाबीन की फसल खराब होने और वायदा बाजार में पिछले महीने आई तेजी के कारण सोयाबीन तेल के भाव 6 जनवरी को उच्चतम 130 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। उसके बाद से ही गिरावट जारी है, जो लगातार बनी हुई है। 18 दिन में तेल कंपनियों ने 10 बार में 18 रुपये भाव घटाए हैं। इससे 130 रुपये किलो बिकने वाला तेल 112 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी। वहीं व्यापारियों का कहना है कि महीने के अंत तक 100 रुपये किलो के आसपास भी भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।